हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक टू द सेशन जिसमें आज हम लोग 18th मई के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द साइक्लोन ताकुते। तो साइक्लोन ताकुते देखा जाए तो अब ये महाराष्ट्र में भी आ गया है, गुजरात में भी आ चुका था, केरला और कर्नाटका में आया। देन द साइक्लोन इज मूविंग टुवर्ड्स दी महाराष्ट्र एंड गुजरात। और ऐसा बोला जा रहा है कि गुजरात में ये लैंडफॉल स्टार्ट कर देगा, ये साइक्लोन लैंडफॉल लेके आ जाएगा। एंड अराउंड 1.5 लाख पीपल को इवैक्यूएट किया गया टू द सेफर एरियाज इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ओके। सो जो ताकुते जो वर्ड है साइक्लोन, जो नाम दिया गया इस ताकुते को, वो बेसिकली म्यांमार में एक रेप्टाइल होती है, वहां से इन्फ्लुएंस्ड है। मूविंग फर्दर। सो सेकेंड न्यूज देखी जाए तो सेकेंड न्यूज इज अबाउट दी वैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन। तो कोविशील्ड वैक्सीन के बहुत सारे केसेस मिले जहां पर लोगों को आफ्टर आफ्टर गेटिंग द वैक्सीन, आफ्टर गेटिंग द कोविशील्ड, लोगों के यहाँ पर ब्लड क्लॉट हो रहे हैं, बहुत सारे केस देखने को मिले। ठीक है। एंड हम जब कोविशील्ड वैक्सीन की बात करते हैं तो कोविशील्ड वैक्सीन जो बनी हुई है वो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफर्ड ने मिलकर बनाई है। तो अगर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मींस कोविशील्ड वैक्सीन, और इंडिया में जो ऑथराइज्ड या जो रेगुलेटरी है फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कोविशील्ड बना रही है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, एस्ट्राजेनेका का भी फॉर्मूला सेम है और कोविशील्ड का भी फॉर्मूला सेम है। एस्ट्राजेनेका की हमेशा बहुत बार न्यूज आई थी, इंक्लूडिंग बहुत सारी कंट्रीज भी ऐसी थी जिन्होंने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को एक तरीके से मना कर दिया था कि हम लोग अपने सिटीजन्स को या अपने रेसिडेंट्स को नहीं लगाएंगे, रीजन बीइंग क्योंकि बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी बिकॉज ऑफ ब्लड क्लोटिंग। लेकिन इंडिया में कोई ऐसे केसेस नहीं आए थे कोविशील्ड के। बट नाउ देर आर सम केसेस इन इंडिया जहां पर आफ्टर गेटिंग द कोविशील्ड वैक्सीन उनके ब्लड क्लॉट हो रहे हैं। सो अगेन तो CMIE की रिपोर्ट आई, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, और उसमें बताया गया कि इस बार देखा जाए बहुत ज्यादा जॉब लॉसेस हुई हैं इस इकोनॉमी में। इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर इस इकोनॉमी में ज्यादा जॉब लॉसेस हुई हैं। अगर हम बात करते हैं मार्च 2020 की, तो मार्च 2020 में जितने लेबर्स का पार्टिसिपेशन था उससे कम अप्रैल में लेबर्स का पार्टिसिपेशन है, अगर हम कंपेयर करें। क्योंकि मार्च में तो इतना ज्यादा लॉकडाउन लगा था और लोगों को डर था कोविड 19 का, उससे भी, और उस सिचुएशन में भी बहुत सारे लोगों की जॉब गई थी। लेकिन उससे बेकार सिचुएशन अभी है, उससे कम पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है इन लेबर्स। मूविंग फर्दर। सो दिस न्यू समथिंग, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स मेडिकल एग्जाम फॉर YSR कांग्रेस MP। तो इस पर आज एक एडिटोरियल भी है जिसका अपन थोड़ा बैकग्राउंड भी डिस्कस करेंगे, फिर अपन सिटीजन में भी चलेंगे। तो सिटीजन का केस था तो जिसमें अपन चलने वाले हैं। ओके। दिस समथिंग अबाउट सिटी, तो मैं सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, विल स्किप द सिटी न्यूज। सो यस, ऑन द रीजनल पेज, तो केरला में कैबिनेट जो है फाइनली फाइनल हो चुकी है। वहां पर LDF की गवर्नमेंट बनी है, बट ऑब्वियसली बात है वहां पर कोलिजन गवर्नमेंट है, CPI-M भी है, CPI भी है, जिसमें से CPI-M को 12 कैबिनेट पोस्ट मिलेंगी एंड स्पीकर की पोस्ट भी CPI मार्क्सिस्ट के पास जाएगी। बाकी जो ओनली CPI है उसमें उन लोगों को 4 कैबिनेट पोस्ट मिलने वाली है। तो वो LDF ने बोला है, कंफर्म बोला है कि देयर विल बी 21 मिनिस्टर्स इन इन दी स्टेट ऑफ केरला, इन टोटल स्टेट ऑफ केरला। तो देखा जाए तो LDF जो है वो LDF बेसिकली CPI-M भी होता है, उसमें CPI भी है। जो लेफ्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी आती है। तो उनकी गवर्नमेंट जीती थी, इलेक्शन जीती थी, वो कोलिजन गवर्नमेंट जीती थी इलेक्शन, एंड उसके चलते यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था कैबिनेट को डिवीजन को लेकर कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना कैबिनेट मिलेगा, कौन सी पोस्ट मिलेगी, कौन चीफ मिनिस्टर होगा एंड डिफरेंट अदर थिंग्स। तो ये फाइनली कंफर्म हो गया है एंड अराउंड 12 कैबिनेट पोस्ट एंड स्पीकर पोस्ट जाएगी CPI मार्क्सिस्ट को, एंड 4 कैबिनेट पोस्ट जाएंगी ओनली फॉर CPI। मूविंग फर्दर। सो मद्रास हाईकोर्ट ने बेसिकली, सॉरी, तेलंगाना हाईकोर्ट ने सिंपल सी बात पूछी स्टेट गवर्नमेंट से कि जो आप कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट्स को जो आप ड्रग्स किट देते हो, कोविड 19 ड्रग्स किट देते हो, क्या उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं क्या? तो अब ये क्वेश्चन इसलिए से पूछा गया क्योंकि अ, अभी बहुत सारे केस निकल रहे हैं ब्लैक फंगस के, और ब्लैक फंगस स्प्रेड होता है ड्यू टू द मिस यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। तो उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है स्टेट गवर्नमेंट से और फार्मास्यूटिकल कंपनीज से कि आप हमें ये बताओ कि आप जो कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट्स को आप जो ड्रग्स किट्स देते हो, आप जो मेडिसिन देते हो, क्या उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं कि नहीं होते हैं? क्योंकि अगर स्टेरॉइड्स का मिसयूज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है वहीं से ब्लैक ब्लैक फंगस
ओरिजिनेट हो रहा है। तो इसी के चलते ये हाईकोर्ट ने क्वेश्चन पूछा स्टेट गवर्नमेंट से। सो यस, सो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटअप करने वाले हैं। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर हम देखा जाए तो हिंदी में उसको विधान परिषद बोलते हैं। सो इट्स लाइक अ अपर हाउस इन अ स्टेट। जैसे सेंटर की हम बात करें, सेंटर में राज्यसभा है, वैसे ही स्टेट में हम उसको विधान परिषद बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। तो वेस्ट बंगाल में अभी तक नहीं था लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, स्टेट में 1969 तक लेजिस्लेटिव काउंसिल था, बट उसके बाद वो अबॉलिश कर दिया गया कि वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी स्टेट में विधान परिषद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो अभी ममता बनर्जी ने जो गवर्नमेंट फॉर्म करी है, तो उनका सिंपल सा फंडा उनकी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, विल सेट अप द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे लिए तीन एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। सो इट्स अबाउट द अनवारंटेड अरेस्ट जो हम पढ़ने वाले हैं। इट्स अबाउट द आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके उनके बारे में है, तो अपन पढ़ेंगे उनको। देन द सेकंड एडिटोरियल इज अबाउट द प्रायोरिटाइजिंग द राइट टू लाइफ, इसको अपन डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड एडिटोरियल इसका अपन ओवरव्यू लेने वाले हैं। इट्स अबाउट नो लर्निंग फ्रॉम द स्पेनिश फ्लू, तो इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, so now we move to the first editorial. It's about the unwarranted arrest. So अभी recently in the state of Maharashtra, in the state of आंध्र प्रदेश, वाईएसआर कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है के रघु रामकृष्णन राजू। तो उनको उनके ऊपर चार्जेस लगा दिए सिडिशन के, बहुत ज्यादा चार्जेस लगा दिए सिडिशन के, बहुत। बस उन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन दिखाया था। ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन दिखाना अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेडिशन, हाँ सेडिशन की डेफिनेशन में आता है। बट सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स आए, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार आए, उसमें डेफिनेशन सेडिशन की डेफिनेशन को नैरो डाउन कर दिया कि अगर आपके एक्ट से वायलेंस क्रिएट होता है तो आप सेडिशन के लायबल हो गए। बट जो स्टेटमेंट दिया था रघु रामकृष्णन राजू ने, उससे कोई वायलेंस क्रिएट नहीं हुआ, उन्होंने बस डिसअफेक्शन दिखाया कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, तो जिसके चलते उनके ऊपर सिटीजन के चार्जेस लगा दिए। तो ये एक और हमें एक सिचुएशन मिल रही है जहां पर गवर्नमेंट इस प्रोविजन का मिसयूज कर रही है ना। और हम देखते हैं, बहुत यूपी में देखा हमने, एमपी में देखा, वहां की पुलिस हमेशा अगर किसी पर्सन को जेल के अंदर डिटेन करना होता है या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है, तो उसके अगेंस्ट सेक्शन 124 ए लगा देता है। और सेक्शन 124 ए बेसिकली डिफाइन द सेडिशन एंड द पनिशमेंट ऑफ द सेडिशन। तो अब हुआ क्या कि जो मिस्टर राजू है, मिस्टर राजू ने अपनी गवर्नमेंट, अपने चीफ मिनिस्टर को ही क्रिटिसाइज कर दिया, जो वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जो कि वाईएसआर पार्टी लीडर भी है, वाईएसआर चीफ भी है और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, उनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, जिसके चलते उनको ये प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ रहा है। और रिसेंटली हम देखें तो रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सिडिशन के केसेस देखे और उसमें देखा कि कौन कौन सी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, कौन कौन सी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है। सो वही है, अभी हम लोग फिर से वेट कर रहे हैं कि या तो इस प्रोविजन को अबॉलिश किया जाए या इसकी डेफिनेशन को बहुत ज्यादा नैरो डाउन किया जाए बाय द सेंटर, मतलब बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी, कि वो एक लॉ बनाए और एक परफेक्ट सिडिशन की डेफिनेशन बना दे। क्योंकि जब हम सिडिशन की बात करते हैं तो सिडिशन अभी का नहीं है, सिडिशन 17वीं सेंचुरी का है। ये फर्स्ट टाइम ड्राफ्ट हुआ था, ड्राफ्टेड बाय दी थॉमस मैकोले, लेकिन आईपीसी से इसको ओमिट कर दिया गया था जब आईपीसी बना था 1860 में, लेकिन इसको फिर से इंसर्ट किया 1870 में बाय जेम्स स्टीफन। ठीक है, अब उस सिडिशन का सिंपल सा मतलब है राजद्रोह, मतलब जो आपके ऊपर रूल कर रहे हैं, आप उनके अगेंस्ट कुछ प्रोटेस्ट करते हो, तो फिर आपको पनिशमेंट दी जाएगी अंडर द ऑफेंस ऑफ सिडिशन। ओके, अब हम सिडिशन की डेफिनेशन की बात करें तो सिडिशन की डेफिनेशन चेंज नहीं हुई है, जो 1870 में थी वही डेफिनेशन अभी भी है। वही बोलता है कोई पर्सन बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हेटरेट क्रिएट करता है या डिसअफेक्शन क्रिएट करता है, तो फिर वो सिटिजन के लायबल हो जाएगा। ओके, लेकिन ये चीज ब्रिटिशर्स के समय समझ में आती थी कि ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे, हमको स्लेव बना के रखते थे। बट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो अभी सिटिजन की जो जो प्रोविजन है, जो डेफिनेशन है, इसको अबॉलिश कर देना चाहिए। ना सिटिजन की हम बात करें तो सिटिजन अभी भी आईपीसी में नॉन अवेलेबल ऑफेंस है और इसकी जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट होती है एंड इट कैन बी फ्रॉम 3 years टू दी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और फाइन भी ऐड किया जा सकता है। ओके, so this is the overview of the sedition and the happening, what is happening in the आंध्र प्रदेश। एक एमपी मिस्टर राजू के साथ क्या हो रहा है, इस सिडिशन के बारे में था। इसका थोड़ा लीगल बैकग्राउंड है तो वहाँ पढ़ना बहुत जरूरी था। और जब सिडिशन के चार्ज किसी पे लगते हैं तो वो पर्सन गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता
और उस पर्सन को विदाउट अ पासपोर्ट हमेशा रहना पड़ेगा, उसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा अगर उसके पास चार्जेस लग जाते हैं। नाउ द सेकंड एडिटोरियल इट्स अबाउट द प्रायोरिटाइजिंग द राइट टू लाइफ। तो अभी एडिटोरियल बेसिकली देखा जाए तो ये इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं, ये बेसिकली बात कर रहे हैं इमिग्रेंट्स के बारे में। सो अगर हम बात करें तो मेजोरिटी ऑफ द इंडियन वर्किंग पॉपुलेशन जो आज के समय में रह रही है, उसको बहुत सारे मल्टीपल क्राइसिस झेलने पड़ रहे हैं, जैसे कि हेल्थ इमरजेंसी, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है ना। और ये हेल्थ इमरजेंसी, ये ऐसा नहीं है कि अभी से है, ये इंडिपेंडेंट इंडिया से चला आ रहा है। जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उससे भी पहले चला आ रहा है, लेकिन उससे पहले ब्रिटिशर्स रूल करते थे। नहीं, अब पब्लिक की गवर्नमेंट है, पब्लिक ने खुद बनाई है, तब भी लोगों को हेल्थ इमरजेंसी बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। बहुत ज्यादा जॉब लॉसेस हुई हैं इस सिचुएशन में, इनकम डिक्लाइन हुआ है, और मास हंगर और न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, मतलब न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया और हंगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब हम बात करें तो इसमें फेलियर किस किस का इन्वॉल्वमेंट है, ये जो सिस्टम फेल हुआ है इसमें किस किस का इन्वॉल्वमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, लोकल गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, और जुडिशरी का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो हम सुप्रीम कोर्ट की जब बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई को डायरेक्शन दिया था सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को, पंजाब हरियाणा और यूपी के स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप फ्री में राशन प्रोवाइड करोगे विदाउट विदाउट एनी आईडी प्रूफ to all the illegal immigrants, to all the migrant workers, sorry, not illegal immigrants, to all the migrant workers। इन 3 स्टेट को डायरेक्शन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप फ्री राशन प्रोवाइड करोगे, और किचन को चलाने के लिए आप मील्स भी प्रोवाइड करोगे ट्वाइस अ डे। ठीक है, फ्री मील्स प्रोवाइड करोगे ट्वाइस अ डे, और आप फ्री राशन प्रोवाइड करोगे टू दी ऑल दी इमिग्रेंट्स वर्कर्स विदाउट विदाउट टेकिंग एनी आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है। अब देखा जाए तो ये फर्स्ट टाइम कब आया था, नेशनल लॉकडाउन में आया था, लास्ट मार्च में भी आया था ये चीज, जब हंगर क्राइसिस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। ये अभी मई में आया, इस ईयर के मई में आया है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 स्टेट को डायरेक्शन दिया। लेकिन ये जजमेंट ऐसा नहीं है बहुत पहली, ये नया हो, ये पहले भी आ चुका है, लास्ट ईयर भी आ चुका है इन दी मंथ ऑफ मार्च, जब प्रॉपर लॉकडाउन लगा हुआ था, और मोदी जी रात में आए और उन्होंने अगले दिन रात में 12 बजे से लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जिससे बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स को परेशान होना पड़ा, उनकी जॉब चली गई, उनको खाने का नहीं था। तो जिसके चलते बस सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि जितने भी इमिग्रेंट वर्कर्स हैं, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक स्टेप लिया था कि जितने भी इमिग्रेंट्स वर्कर्स हैं सबको फ्री राशन प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट एनी आईडी प्रूफ। लेकिन अगर हम ये देखें तो ये फैसिलिटी जो कंट्री प्रोवाइड कर रही है ना, ये ऑल ओवर कंट्री एज अ होल नेशन में प्रोवाइड नहीं हो रही, कुछ स्टेट में प्रोवाइड होती है। जैसे अभी देखो, क्या सिर्फ सिचुएशन पंजाब हरियाणा यूपी में ही खराब है? क्या एमपी में खराब नहीं है? क्या वेस्ट बंगाल में खराब नहीं है? कहीं महाराष्ट्र में खराब नहीं है जहां पर बहुत ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं? तो ये जो वर्डिक्ट है, ये वर्डिक्ट ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होना चाहिए। इसके चलते ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ये जो हम बोल रहे हैं जजमेंट जो आया, ये जस्ट नॉट अ परफेक्ट जजमेंट। अगर ये होल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होता तो शायद हम इसको परफेक्ट जजमेंट बोलते हैं। नाउ दूसरी चीज, हमेशा स्टेट को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इन सबको कैश पेमेंट देना चाहिए, बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द कैश पेमेंट। तो कैश पेमेंट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। देन अब ये जो फैसिलिटीज, ये बेसिकली ये माइग्रेंट वर्कर्स या पर्संस का राइट नहीं, ये उन लोगों को लगता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से लार्जेस्ट दिखा रही है, मतलब हम बोल सकते हैं कि दान दे रही है, अपनी उदारता दिखा रही है। ओके, सो है तो बल्कि माइग्रेंट वर्कर्स का राइट, क्योंकि उन्हीं के पैसे से गवर्नमेंट चल रही है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा दिखाती है कि ये हमारी ड्यूटी नहीं थी, ये माइग्रेंट वर्कर्स का राइट नहीं था, ये तो हमने बेसिकली दान दिया, हमने डोनेशन दिया, हमने चैरिटी करी, जो कि गलत है। हम बात करते हैं तो अभी बहुत सारे स्टेट में, अभी इन ऑल ओवर इंडिया राइट टू लाइफ का बहुत वायोलेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ दी वैक्सीन वैक्सीन पॉलिसी के चलते। क्योंकि बीइंग वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19 इज एसेंशियल फॉर डिफेंडिंग वंस राइट टू लाइफ। एंड हर स्टेट, मतलब हम कंट्री की बात करें तो कंट्री की ड्यूटी है कि वो हर पर्सन की राइट टू लाइफ को रिस्पेक्ट करे, है ना, और हर पर्सन को वो वैक्सीन प्रोवाइड करे, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, एनी कास्ट, एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको प्रॉपर तरीके से वैक्सीन प्रोवाइड करी जाएगी। लेकिन ये चीज तब हो सकती है जब वैक्सीनेशन पूरी तरीके से फ्री हो, बट वैक्सीन फ्री नहीं है। कोवैक्सीन का अलग वैल्यू है, कोविशील्ड की अलग वैल्यू है, स्पुतनिक 5 की अलग वैल्यू है। अब ये इनइक्वालिटी दिखाता है
कि अगर जो रिच पीपल है वो पैसा देके वैक्सीन लगवा सकते हैं, जो पुअर पीपल है उनको लाइन लगानी पड़ेगी, उनको क्यू लगानी पड़ेगी, उनको एक तरीके से स्लॉट लेने पड़ेंगे। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज हो रही है। अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें तो मेडिकल सिस्टम हर जगह प्राइवेटाइज्ड है। जैसे यूएस, यूएस यूएस में प्राइवेटाइज है मेडिकल सिस्टम, लेकिन वहां के लोगों को भी फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करी जा रही है। और इंडिया, जहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट का भी रोल है, प्राइवेट एंटिटी का भी रोल है, और यहाँ पर फ्री में वैक्सीन नहीं, थोड़ा पैसा देके वैक्सीन लगती है। और वही बात करें यूएस, जहां प्रॉपर पूरे तरीके से मेडिकल सिस्टम प्राइवेटाइज है, वहां पर फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करी जा रही है यूएस के सिटीजन को। और इंडिया इज मेकिंग पीपल, मतलब पीपल इन मतलब द एज फ्रॉम 18 to 45 पे टू बी एडमिनिस्टर दीज वैक्सीन इन अ प्राइवेट क्लिनिक, जो कि बहुत गंदा दिखता है। और ये स्ट्रेटेजी इस पैंडेमिक में काम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 18 से 45 के जो बीच के लोग होते हैं उसमें बहुत सारे लोग एडल्ट हैं, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है वैक्सीन लगवाने के लिए। सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किया कि 18 से 45 को हम फ्री वैक्सीन नहीं लगाएंगे, उनको पे करना पड़ेगा। एंड ये स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो प्राइवेट क्लिनिक्स में जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं, जो कि काउंटर प्रोडक्टिव बताता है। ओके, इसी को ऑथर ने हाईलाइट किया। अब बताया गया कि इसके आउटकम क्या क्या है, जो बताया गया व्हाट इज द आउटकम ऑफ मेनी ग्रेव फेलियर्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। जो इंडियन गवर्नमेंट का जो फेलियर है उसके क्या क्या आउटकम्स होंगे। तो सबसे पहले बताया गया कि एक तरीके से एडुकेट तरीके से कंपल्सरी राइसिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे। अगर कंपल्सरी राइसिंग प्रोवाइड कर देंगे तो मोर प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे, मोर प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे तो वैक्सीन की कमी होगी ही नहीं। दूसरी, हम बात करें तो इनफ वैक्सीन है ही नहीं, इनफ वैक्सीन का ऑर्डर होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट और हमेशा मांगती ही नहीं है वैक्सीन, उनको लगता है कि सिर्फ इतने लोग ने स्लॉट बुक किया है, वो उतनी ही वैक्सीन ऑर्डर करती है। अब वैक्सीन का ऑर्डर कैपेसिटी बढ़ाओगे तो तभी सेंट्रल गवर्नमेंट और फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्रोडक्शन अपना इंक्रीज करेंगे। ओके, देन बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि 18 से 45 के ऊपर वैक्सीन प्रोवाइड करने की। फ्री करनी है फ्री करो, पे करना हो तो पे कर सकते हो। ओके, फोर्थ जो आउटकम आया बिकॉज ऑफ दिस फेलियर, कि एक तरीके से डिफरेंशियल प्राइसिंग है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग, प्राइवेट क्लिनिक्स के लिए अलग। ओके, सो दिस इज समथिंग, ये थोड़ा सा बताता है 90, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 90% वर्कर्स जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में, उनको कोई भी लीगल प्रोटेक्शन, उनको कोई भी सोशल प्रोटेक्शन नहीं मिलता, उनको उनको एडिक्वेट कंपनसेशन भी नहीं दिया जाता। एंड जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, पास्ट ईयर से लॉकडाउन लगा हुआ है और रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो रहा है, जिसके चलते ये सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई। इंडिया में वैसी सिचुएशन खराब है बहुत ज्यादा इनफॉर्मल वर्कर्स की, तो उनको कोई लीगल और सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। और लॉकडाउन और बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन और सिचुएशन खराब हो चुकी है। ओके, सो सिंपल सा इनका कॉन्सेप्ट है, जो ऑथर है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए इन सारी चीजों पर, माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर, पुअर पीपल के ऊपर, और जो इनक्वालिटी आई है वो इनक्वालिटी को डिक्रीज किया जाए। रिचर आर बिकिंग रिचर्स एंड पुअर आर बिकिंग पुअर, इनक्वालिटी को डिक्रीज किया जाए और फोकस इकोनॉमी पे करें। अगर अगर आप माइग्रेंट वर्कर्स को स्ट्रेंथन करोगे, उनकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करोगे, तो ओवरऑल ऑब्वियसली बात है कंट्री की भी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि उनके पास जब पैसा आएगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी, इंडिया की इकोनॉमी एनी डे इंक्रीज होने वाली है। So this is the editorial about the right to life and the especially focusing on economy and the migrant workers, poor people. Now the third editorial is about the no learning from the Spanish flu. So basically यहाँ पर जो ऑथर है, यहाँ पर ऑथर ने बताया कि कोविड 19 इज सेम सिमिलर टू दी स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू 1918 में आया था, और 1918 आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन के बाद ये स्पेनिश फ्लू फैलना स्टार्ट हुआ था, और ये 2 साल तक रहा, और जिसमें 500 मिलियंस इन्फेक्टेड हुए थे, 50 मिलियंस लोगों की डेथ हुई थी। एंड हम बात करें तो ये 2 साल तक रहा था। अब स्पेनिश फ्लू की हम बात करें तो स्पेनिश फ्लू की जब जब फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई थी, तो फर्स्ट वेव के बाद सेम रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे, लॉकडाउन लगे हुआ था, कम्युनिकेबल था, कम्युनिकेबल वायरस था। लेकिन आफ्टर आफ्टर दी फर्स्ट वेव अब सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगे, मिलने लगे, जिसके चलते सेकंड वेव आई, और सेकंड वेव के चलते बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हुए, और मेजोरिटी ऑफ दी स्पेनिश फ्लू की जो डेथ टोटल डेथ्स हैं वो सेकंड वेव में हुई थी। अब वही ऑथर दिखाना चाहते हैं कि कोविड 19 भी वही है, और कोविड 19 में जो सेकंड वेव आई है वो सेकंड वेव इसी वजह से आई है कि आफ्टर फर्स्ट वेव लोग नॉर्मल होने लगे थे, लोग मिलने लगे, लोगों ने कोई प्रिकॉशन नहीं लिए। और यही बात है कि उन्होंने बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को क्रिटिसाइज नहीं किया, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज को क्रिटिसाइज किया है कि उन्होंने पब्लिक को और ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में फेल हो गए।
अगर वो ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में फेल नहीं होते तो शायद ये सेकंड वेव इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती। और आफ्टर द कंप्लीटिंग फर्स्ट वेव उन्होंने एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट कर दिए, जो कि ये फेलियर बताता है गवर्नमेंट्स की। नॉट अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट दी वर्ल्ड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, बहुत मेजर मेजर कंट्रीज है जहां पर सेकंड वेव का बहुत बुरा इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। बहुत लोगों की डेथ हो रही है और केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। वही ऑथर ने बताया कि हमें लेसन लर्न करना चाहिए फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम द हिस्ट्री, बट वी आर नॉट लर्निंग लेसन फ्रॉम द पास्ट और फ्रॉम द हिस्ट्री। स्पेनिश फ्लू वही हिस्ट्री थी जैसे कोविड 19 अभी चल रहा है। सो जस्ट रीड इट्स अ वेरी सिंपल एडिटोरियल। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग फर्दर। सो आईसीएमआर जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने अब प्लाज्मा थेरेपी जो है, जो कोविड 19 के पेशेंट्स के लिए एक तरीके ट्रीटमेंट था। बहुत सारे केसेस थे जहां पर प्लाज्मा थेरेपी से लोग बच गए थे, जिनकी एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है। बट आईसीएमआर ने उस चीज को अब ड्रॉप कर दिया, उस प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट को ड्रॉप कर दिया। रीजन बीइंग क्योंकि उसका कोई ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा, जिसके चलते आईसीएमआर ने अब बंद कर दिया प्लाज्मा डोनेशन, प्लाज्मा थेरेपी। मूविंग फर्दर, सो आज नेशनल न्यूज में आज कोई इतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। सो यस, सो एक पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और उस पिटीशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोलिजियम के थ्रू अपॉइंट होना चाहिए। जितने मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो कोलिजियम बनना चाहिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स भी कोलिजियम के थ्रू अपॉइंट होने चाहिए। मूविंग फर्दर, सो यस, डीआरडीओ ने एक और नया ड्रग लॉन्च किया, एंड द नेम ऑफ द ड्रग इज 2DG, वही 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। सो इट्स समथिंग अबाउट के ये बताता है, ये बेसिकली हेल्प करता है ऑक्सीजन डिपेंडेंसी पर। मतलब ऑक्सीजन डिपेंडेंट करता है, इंडिपेंडेंट करता है। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ऑक्सीजन पर, तो ये डिक्रीज कर देगा आपका ऑक्सीजन डिपेंडेंसी। सो यस, सो सेंटर ने बोला है, सेंटर है मद्रास हाईकोर्ट को बोला है कि रेमडेसिविर जो है, रेमडेसिविर का प्रोडक्शन हमने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। हमने 7 लाइसेंसीज और हमने इंक्लूड कर दिए हैं, जिससे प्रोडक्शन अब क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट में यही गया था, मद्रास हाईकोर्ट ने यही सेंटर को बोला था कि अब हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करें रेमडेसिविर का। जिसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने 7 लाइसेंसी और दे दिए हैं, जिसके चलते इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन। नाउ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि सेकेंड वेव में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, मतलब डॉक्टर्स हैं, किस स्टेट में सबसे डॉक्टर्स की डेथ हुई है, तो इट्स बिहार। बिहार ने टॉप किया है। आफ्टर बिहार देन यूपी देन दिल्ली। ओके, सो बिहार में अराउंड 69 डॉक्टर्स की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ कोविड 19 इन अ सेकेंड वेव। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज सिर्फ एक ही न्यूज इंपॉर्टेंट है, इट्स अबाउट चाइना। तो चाइना ने एक दिन में, ओनली ऑन संडे, अराउंड 14 मिलियन लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड कर दी। तो इट्स अ रिकॉर्ड। अभी तक टोटल चाइना में 400 मिलियन लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है। इट्स अराउंड 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है, और एक दिन में उन्होंने 40 मिलियंस को कवर किया है। So it's a very great achievement and a very great feat done by country of China. Okay, so सिर्फ एक ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी अगर हम ऊपर की बात करें तो इट्स अबाउट इसराइल, जो कि हम डिस्कस कर भी चुके हैं, तो ज़्यादा रिपीटेटिव हमें नहीं करना है। So this is the analysis of today's newspaper. So same goes with the business news. Business news totally about the companies, private companies and public companies, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती फ्रॉम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे बस, सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे।